मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम में आया था और एसएससी के एग्जाम में भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हुआ क्या, हमारा एक स्टूडेंट है जो कहीं ऑफलाइन भी पढ़ता है। अब उसका मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि गुरुजी इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए। मैंने कहा मेरे भाई बता दूंगा। तो कह रहा सर मैंने अपने ऑफलाइन के एक टीचर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा तो उसने कहा अरे ये क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में। मैंने कहा सर अभी रेलवे में पूछा गया है। तो कह रहा बच्चे इसका सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन दिख जाते हैं तो राहुल देसवाल मैथ्स मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर सेंड कीजिए। आपको 1 सेकंड वाली ट्रिक बताऊंगा। अगर 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अपने आप ना कर पाओ, एक होता है मैं तो कर ही दूंगा, मुझे रटा होगा, आपको लगे, पर मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप एंड तक जब वीडियो में पहुंचोगे अपने आप 1 सेकंड में सॉल्व करोगे। और अगर 1 सेकंड में सॉल्व कर पाओ तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके साथ में गंदा सा कमेंट लिख देना सर आप तो बेवकूफ बनाते हो। तो आज इन क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आपके जो टीचर है अक्सर आपको जो सॉल्यूशन देंगे इस क्वेश्चन का वो कैसा देंगे पहले वो समझिए। अगर आप किसी भी टीचर से मिलोगे, देखिए ऐसा नहीं कह रहा सभी में, बट मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराना ही नहीं चाहता। तो टीचर आपको क्या बताएगा, एक इस तरह का बड़ा सा सॉल्यूशन। अब ऐसा बड़ा सा सॉल्यूशन मैं आपको समझाने बैठूंगा तो 10 मिनट तो इसी में खराब हो जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, बस 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर देना है। अगर नॉर्मल अगर कोई आपको पढ़ाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, फिर उसके बाद एक अगली, मेरे भाई पहला ये स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ये बताएगा। दूसरे स्टेप में आप पूरे टाइम यही सोचते रहोगे एक्स कहां से आया, वो आपको 10 बार समझाएगा परंतु नहीं समझ आएगा। तो बेहतर है ना उतना समझो जिससे आंसर आ जाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। समझ रहे हो, आपको पीएचडी थोड़ी करनी है। उसके बाद अगला स्टेप ये, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और आपको पता है जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो एक्स की 2 वैल्यू आते हैं, और जो भी यहाँ पे भी आ रही हैं, और जो 2 वैल्यू आपको दिखेंगे एक्स की वैल्यू 14 और एक्स की वैल्यू -11, और आपको पता है माइनस वाला आंसर कभी नहीं होता। तो इस केस में एक्स की वैल्यू 14 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर एक्चुअल में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 14। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। परंतु क्या इस तरह से आप जब एग्जाम में इसका सॉल्व करोगे, क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के बाद अगर आंसर आया और 4 से 5 मिनट खराब हो गए तो कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सारा खेल तो टाइम का ही है। तो फिर गुरुजी क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दे? नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी आसान सी ट्रिक। बट हाँ, एक छोटी सी चीज पर पहले फोकस कराऊंगा। वो छोटी सी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ प्लस है तो उस केस में, प्लस के केस में हमारा आंसर क्या रहा है, एक्स की वैल्यू 14। परंतु जब मैंने यहाँ पे साइन को बदल दिया, जब मैंने एक्स की यहाँ पे माइनस कर दिया प्लस की जगह, तो उस केस में x की वैल्यू क्या आई, 11। क्यों, x की -14 और x की 11 में से किसे चुनेंगे, प्लस वाली वैल्यू को। अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे क्यों चुनते हैं, फिर तो इस तरह से बिल्कुल भी मत करना, जो मैं बताने वाला हूं वैसे करना। पर अब जो सबसे जरूरी चीज है इस क्वेश्चन की वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी और दिमाग की सारी तंत्रिकाएं एकदम हनन फनन हो जाएंगी। आपको लगा अरे तो क्या दिमाग भ्रष्ट हो गया। बहुत आसानी से चीजें समझना दो। हमने सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ बस साइन को चेंज करा, प्लस और माइनस, और हमारा जो आंसर है इस कंडीशन में हमारा आंसर 14 आता है और माइनस की कंडीशन में हमारा आंसर 11 आंसर आता है। अगर मैं आपको एक जादू बता देता हूं छोटा सा, कि अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर आप एक चीज देखिए, अगर मैं 154 को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ सकता हूं, तो आप कहोगे सर 11 × 14। ऐसे 2 हिस्सों में मैंने 154 को तोड़ा जिनके बीच में कितना गैप हो, 3 का। ध्यान से सुनना, मैंने ऐसे 2 हिस्सों में 154 को तोड़ा जिनके बीच में 3 का गैप हो। पर ऐसा ही क्यों तोड़ा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये जो यहाँ वैल्यू लिखी होती है इसी तरह से ये 2 वैल्यूज लिखनी होती हैं कि इन दोनों का अंतर ये 3x आ जाए। तो वही सेम चीज मैंने यहीं की यहीं कर दी कि मैंने 2 ऐसी वैल्यू सोची जिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, 154, और गैप कितना हो दोनों के बीच में, जो नंबर यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ 3 लिखा है। उसके बाद जब हमने प्लस वाली सीरीज को सॉल्व करा तो हमारा आंसर 14 आया। यानी इसका आंसर तो मुझे पता है क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा आपका 14। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने वाला हूं। परंतु जब हमने माइनस वाली सीरीज को सॉल्व करा तो हुआ क्या मेरे भाई, तो अभी भी हमने क्या करा, 11 × 14। अंतर कितना रखा, वही जो यहाँ पे नंबर रखा है 3 का। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हमने पूरा सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 11। अब दोनों में एक कॉमन चीज है जो देखने वाली है, वो क्या है, हमने देखा जब प्लस की, देखिए
दोनों का जब हमने फैक्टर करा तो 11 मल्टीप्लाई 14 यहाँ पर भी था और 11 मल्टीप्लाई 14 यहाँ पर भी था, पर प्लस के केस में इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू 14 आंसर निकल कर आई और माइनस के केस में इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू 11 आंसर निकल कर आई। तो यहाँ से हमारा एक चीज तय हो गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लस के केस में दोनों में से बड़ी वैल्यू लेंगे और माइनस के केस में से दोनों में से छोटी, और वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने ये क्वेश्चन जब भी आगे से आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो वैल्यू दिमाग में सोचनी है जिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 154 हो, गैप कितना हो जो नंबर यहां लिखा है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ हो रहा है, हम तो पता नहीं लगा पाएंगे, 11 गुणा में 14 निकल कर आएगा। तो अभी क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं, बट उससे पहले बस ये चीजें समझ लो, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई 14 154, दोनों ऐसे नंबर लिए जिनके बीच में 3 का गैप है। अब प्लस की वैल्यू है तो 14 आंसर आ जाएगा, और वहीं अगर माइनस की वैल्यू होती तो मेरे भाई वही फिर से 11 मल्टीप्लाई 14 करते और माइनस की वजह से छोटी वाली वैल्यू 11 आंसर हो जाता। पर कभी कभी आजकल वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादातर कि एक बार ये वाली दे देगा प्लस वाली और एक बार माइनस वाली सीरीज, और पूछ लेगा कि इस एक्स पूरी जो सीरीज है और जो वाई वाली सीरीज है इनके बीच का अंतर। अभी अभी हमने देखा प्लस वाली सीरीज का आंसर 14 आ रहा था, माइनस वाली सीरीज का आंसर 11 था, तो 14 माइनस 11 करा, क्या आंसर आ गया 3। पर हम इतनी भी मेहनत क्यों करें, हम इतनी भी मेहनत क्यों करें, क्योंकि मुझे पता है अभी अभी हमने पीछे देखा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस वाली सीरीज का आंसर क्या था, इन दोनों में से ही एक वैल्यू जो बड़ी वाली थी 14, और माइनस वाली सीरीज का आंसर क्या था, इन दोनों में से एक छोटी वैल्यू 11। यानी मुझे पता है कि इस तरह की सेम सीरीज अगर प्लस में होगी तो इन दोनों में से एक वैल्यू बड़ी वाली आंसर होगा और माइनस वाले केस में छोटे वाला आंसर होगा। और अगर मुझे पता है कि मेरे भाई एक का ये आंसर आएगा प्लस वाले का और माइनस वाले का ये, तो प्लस और माइनस वाले का गैप कितना होगा, इन दोनों के बीच का गैप 3। पर एक्चुअल में ये दोनों नंबर हमने क्यों सोचे ऐसे, हमने इस तरह के दो नंबर लिए जिन दोनों के बीच में ये नंबर गैप है, यानी हर बार इन दोनों के बीच में क्या गैप बनेगा, जो यहां लिखा हुआ है। तो यहां से हमें साफ साफ पता चला जब भी गैप पूछा जाएगा इस वाली सीरीज और इस वाली सीरीज का, तो हमेशा जो यहां नंबर लिखा है वही बनेगा। तो क्यों ना डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया जाए। अब आप कुछ क्वेश्चंस करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। पहले इजी क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे अब मैं सबसे पहले ले लेता हूं ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ज्यादा मजा आए। पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद और इजी क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर लूं आपसे, इसका आंसर तो आप क्या करोगे, 63 को ऐसे तोड़ोगे जिस दो नंबरों का मल्टीप्लाई 63 हो परंतु गैप कितना हो, जितना यहां पे लिखा है यानी कि 2। अब आप ये मत कहना कि सर यहां पे 3 गैप क्यों नहीं है, बेटे जो नंबर यहां लिखा है उतना ही गैप होना चाहिए। प्लस के केस में 9 आंसर आ जाएगा, यानी इसका उत्तर 9। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होता तो 9 7 जा 63, जैसा कि माइनस का केस है तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अगर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों पे आऊंगा, बट उससे पहले क्या हमेशा +1 या +2 या +3 का गैप होगा, नहीं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और ये क्वेश्चन आप में से हर बच्चे ने देखा होगा, हर बच्चे ने, और आपके टीचरों ने हमेशा रटवा दिया होगा, परंतु रटना नहीं है। आपको टीचर क्या बताते हैं, 4 3 जा 12, प्लस का केस है तो बड़ी वैल्यू आंसर, और माइनस का केस है, अगर माइनस में आ रहा है 4 3 या 12 और माइनस का केस है तो छोटी वाली आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक वही है कि होता बड़ा और छोटा ही है, बट हुआ क्यों वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। परंतु आप देखिए, आप एक चीज देखोगे, जो छोटी सी चीज है वो यहाँ पे जल्दी से देखिए, यहां पर हम जो दो नंबर मान रहे थे उन दोनों के बीच में इतना गैप था जो यहां लिखा है 2, पर यहां पर हम ऐसे दो नंबर मानेंगे जो यहां क्या लिखा है, इस समय कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। भाई यहां पर कुछ नहीं है ना प्लस के साथ, यहां पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 रहा होगा, यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहां 1 रहा होगा। तो इससे हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, हमने तो ऐसे नंबर माने जिन दोनों का मल्टीप्लाई 12 तो होगा, परंतु इनके बीच में गैप उतना रखना है जो यहां लिखा हुआ है यानी कि 1। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे 4 3 या 12, और हमें यह पता है ऐसे दो नंबर मिल गए जिनके बीच गैप 1 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 है। तो प्लस के केस में बड़ी वाली वैल्यू आंसर और माइनस के केस में मेरे भाई छोटी वाली आंसर। इसी को डायरेक्ट बताते रहते हैं आपके टीचर वगैरह, जो बताते हैं कि 5 4 जा 20, प्लस के केस में बड़े वाला आंसर, और यहां पे अगर मैं 5 4 जा 20 करूं तो माइनस के केस में छोटे वाला। परंतु इसका लॉजिक क्या है, जो बिल्कुल वीडियो में शुरुआत में समझाया ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो आपको 7 6 जा 42, प्लस के केस में 7 आंसर आ जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 7 6 जा 42, माइनस के केस में छोटे वाला आंसर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 72 लिखा है, ठीक है, 72 कैसे बना, 8 9 जा 72 कैसे बना होगा, 8 9 जा 72। तो माइनस का केस है तो 8 और 9 में से छोटे वाली वैल्यू 8 आंसर आएगी, तो 8 तो आ गया ऊपर।
इसको मैं बात करूँ 7 8 जा 56। अगर प्लस का केस है मेरे भाई तो इन दोनों में से छोटे वाली वैल्यू, सॉरी प्लस के केस में बड़े वाली वैल्यू 8 आंसर, तो नीचे भी 8 ऊपर भी 8, 8 से 8 कट गया, एक हमारा उत्तर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझना होगा क्वेश्चन अब कहां पर आ गया, क्वेश्चन अब यहां पर आ गया जो हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। आप ध्यान से समझेंगे, एक ये वाला हमने अभी अभी क्वेश्चन करा था, पर उससे पहले पहले ये सारे कर लेते हैं, इस पर थोड़ी देर में चलेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, आ जाइए, या फिर मैं बता ही देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। हमने ये क्वेश्चन देखा था तो हमने क्या बताया था कि जब प्लस की सीरीज और एक बार माइनस की, दोनों ही सेम है, बस प्लस और माइनस का तो अंतर था। तो हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, जब x और y यानी इन दोनों का अंतर पूछा गया तो मैंने क्या कहा, इन द एंड अंतर वही आएगा जो नंबर यहां लिखा हुआ है। यहां 3 लिखा है तो हमारा अंतर 3 आएगा। और इसी तरह से जब मैं आगे जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन के पास, लीजिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता तो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पीछे देखा था कि मेरे भाई इस वाली सीरीज का आंसर क्या था। हमने क्या करा था, 9 7 जा 63, प्लस के केस में 9 आंसर, इसका क्या था 9 7 जा 63, माइनस के केस में 7 आंसर। तो हमने क्या करा था, 7 आंसर आ गया था इसका। तो हमसे क्या पूछा गया इसमें x माइनस वाई, तो हमने 9 माइनस 7 करा तो 2 हमारा उत्तर। पर मैंने क्या कहा था, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिंपल मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से देख लो, ये जो 9 और 7 है इसमें से ही बड़ा वाला जो वैल्यू है वो प्लस के केस का आंसर होगा और छोटी वाली 7 माइनस वाले केस का आंसर होगा। और जो इन दोनों का अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो यहां लिखा है। और मेरे भाई एक का आंसर ये, एक का आंसर ये, तो अंतर दोनों का पूछेगा तो इन दोनों का अंतर यानी ये जो वैल्यू लिखी है यही तो होगी। तो इतनी मेहनत ना करके मैंने आपको सीधा सीधा समझाया। आपको करना क्या है, जब भी इस वैल्यू इसको दे दिया एक तरफ से, एक बार इसको दे दिया, प्लस वाली सीरीज माइनस वाली सीरीज, अंतर क्या होगा, जो ये नंबर है, तो अंतर पूछे तो डायरेक्ट ये लिख देंगे जो यहां लिखा है 2, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पूछ लेगा तो जो यहां पे लिखा है अंतर पूछा है 3 आंसर। ठीक है। अगर इसके बाद हमसे ये पूछा है, देखो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, और खुद भी करके देखो, आपके अपने टीचर से आगे पूछना सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर मेरी वीडियो देखी होगी पहले तो पक्का इस क्वेश्चन का वो आंसर बता पाएंगे, नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं बता पाएंगे। अब क्या पूछा है, m माइनस एन पूछा गया है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना तो 2 है ना 3, यहाँ पे क्या है 1, और इधर भी क्या चल रहा है 1 चल रहा है, यहाँ भी 1 चल रहा है। तो इस केस में जो ये नंबर लिखा है 1, यही मेरे भाई m और n की सीरीज का आंसर हो जाएगा, यानी कि 1। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी नहीं दे सकता, आप इसे पोज करके चाहे सॉल्व करके देखो, बट आप दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। बट आपने मेरी वीडियो देख लिया, आप क्या करोगे, आपको होता है m ये है, n ये है, अंतर क्या है, प्लस और माइनस का अंतर है। तो हमें पता है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहां भी क्या चल रहा है 1। तो हमने क्या पता है कि अगर m और n का अंतर पूछा जाए तो m और n का अंतर कितना आ जाएगा, जो यहां नंबर लिखा है 1। अब अगर मैं m माइनस एन और 1 को भी इधर ले आऊँ -1 कर दूँ तो 0, तो m माइनस एन माइनस 1 0, m माइनस एन माइनस 1 0, m माइनस एन माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा उत्तर। दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर शायद मिट चुका है, इस वजह से ये हुआ है। ठीक है। तो m माइनस एन माइनस 1 0। अब ऐसा थोड़ी हमेशा इतने आसान आते रहेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेते हैं, आ जाइए देखिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन, ये मेरे को लगता है आपके दिमाग में बैठ गई होंगी चीज़। अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। इसका आंसर बताइए, ये तो आपको बताइए। आप क्या करोगे सर, 11 × 14 प्लस वाली सीरीज है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर। इस पे आ जाइए, 11 × 14 माइनस वाली वैल्यू है तो छोटा आंसर। अगर इस पे आ जाइए, 8 5 जा 40, अगर प्लस वाली सीरीज है तो 8 आंसर बड़े वाला। इस 8 5 जा 40 अगर माइनस वाली सीरीज है तो 5 आंसर। इस पर आ जाइए, 11 × 13 प्लस वाली सीरीज है। और देखिए हमने यहाँ पे 2 ऐसे नंबर लिए हैं जिनके बीच में 2 का गैप है। किस वजह से लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 2, अगर 3 लिखा होता तो ऐसी 2 वैल्यू सोचनी होती जिनके बीच में 3 का गैप होता और दोनों का मल्टीप्लाई यही आता। ठीक है। तो अब हमें पता है प्लस की सीरीज है तो 13 आंसर। आगे आए, हमने फिर क्या करा, 11 × 13, माइनस की सीरीज है तो क्या आंसर होगा, आप कहोगे सर छोटी वाली वैल्यू यानी 11 आंसर। आगे आए, इसे क्या कर देंगे मेरे भाई, 11 × 9। अब हमें पता है कि मेरे भाई प्लस की सीरीज है तो बड़े वाली वैल्यू 11 आंसर। आगे आए, 11 × 9। अब हमें पता है माइनस की सीरीज है तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि हमारा 9 आंसर। वहां पे देखते रहना, अपने आप लगाते रहना। ठीक है। आगे चले गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला रह गया। 7 5 जा 35, मुझे पता है मेरे भाई प्लस की सीरीज है तो 7 आंसर। इसमें भी आगे 7 5 जा 35, हमें पता है माइनस की सीरीज है तो छोटे वाली वैल्यू 5 आंसर। आगे आगे, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया, 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 ये हो गया।
ठीक है। अब इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, प्लस की सीरीज है तो 5 आंसर, ये तो हमने कराई दिया है। और ये भी हमारा हो गया sin 6 42 वाला, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हो जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी इतनी तगड़ी ट्रिक आप लेकर आते हो और आप तो अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा देते हो। जो पुराने बच्चे उन्हें तो सब आता है, जो नए बच्चे हैं उन्हें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो दो तरीक़ों से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो, या तो आप सिंपल राहुल देसवाल सर्च कीजिए, राहुल देसवाल मैथ्स, और टॉप तक पर आकर सभी वीडियोस देखिए, या फिर आप 99 रुपए में बहुत तरीके से देखिए। होता क्या यूट्यूब पर क्या है, कोई एक वीडियो मिल गई, फिर दूसरा पार्ट नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, तो 99 रुपए में जो ये चैनल है, इसी नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पे, टॉप तक नाम से, सिर्फ 99 रुपए में आप उस बैच को पढ़कर आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हो। टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस 99 रुपए में है। और अगर आपको लग रहे हैं सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और मजा आ रहा है आपको, तो एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोज पढ़ाना चाहूँगा। और आज ये वीडियो जो है आपकी 6:30 बजे डाल रहा हूँ सुबह, तो एक बार सुबह इसलिए डाल रहा हूँ, बच्चा सुबह से पढ़ता है। आजकल रात में तो काली काली दो अखियाँ, कच्चे बादाम वगैरह पे ज़्यादा फोकस है, तो हमने सोचा भैया जो पढ़ना चाहते हैं वो सुबह जगते हैं, उनके लिए वीडियो डाल दो सुबह सुबह। तो एक बार कमेंट धड़ल्ले से करो, आप सभी बच्चों के लिए वीडियो डाली गई है। और साथ में आखिर में ये कहूँगा, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को। इसी तरह से मोहब्बत से पढ़ते रहें, बाय, लव यू।